आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। बांग्लादेश के अंदर मौजूद इंडियन इंसर्जेंट्स ग्रुप्स के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब इस पे बात करने से पहले लेट मी क्लियर सम बेसिक फैक्ट्स। कुछ आपको हिस्ट्री बता देते हैं, वरना इसको आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर एक्टिव कई इंडियन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के बारे में मैं यहाँ पर ब्रॉडर व्यू में बात करता रहता हूँ। शांति वाहिनी उनमें से सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अलग की पसंद ग्रुप रहा है, और ये जो है इंदिरा गांधी ने चिटागोंग हिल टैक्स को बांग्लादेश से अलग कराने के लिए बनाया था। उन्होंने प्रॉपरली इसकी फंडिंग भी की थी, सपोर्ट भी करवाई थी, सब कुछ हुआ था उनके ज़माने में। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के पहले इक़्तिदार से हटने और बाद में जब वो आई हैं दोबारा इक़्तिदार में तो वो कत्ल कर दी गई थी। इसके बाद ये तंजीम पहले वाला असर खो बैठी थी। लेकिन नेवरदलेस रॉ की, इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उनकी इनको कहीं ना कहीं पे हिमायत हासिल रही और ये कई डेकेड्स तक बांग्लादेश की फोर्सेस को और उनके आम लोगों को टारगेट करते रहे। शांति वाहिनी असल में बहुत सारे ट्राइब्स और यूं समझे कि इथनिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स जो लोग हैं उनको मिला के एक जत्था बनाया गया था। यानी ये नहीं है इस तरह के इसके अंदर कोई एक ही किस्म के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर। लेकिन जिस तरह इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, बिल्कुल उसी तरह शांति वाहिनी जो है इट्स नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, इसकी एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। शांति वाहिनी एक मिलिटेंट विंग है और जो पॉलिटिकल पार्टी इस मिलिटेंट विंग को ओन और ऑपरेट करती है उसको कहते हैं पीसीजेएसएस, यानी कि परबातिया चट्टोग्राम जना संगठी समिति। और फसाद की जड़ जो है बेसिकली पीसीजेएसएस रही है। शांति वाहिनी इज जस्ट लाइक ए टिश्यू पेपर, इसको यूज करके फेंका भी जा सकता है, डंप किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। अच्छा, शांति वाहिनी की रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट करना भी पीसीजेएसएस का काम रहा है। नाउ हुआ ये कि 1997 में पीसीजेएसएस की और बांग्लादेश की सरकार की एक डील हो गई थी और बड़ी खबरें आने लगी कि जी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बहुत बड़ी ज़बरदस्त काम हो गया, इंसर्जेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी बांग्लादेश से वगैरह वगैरह। लेकिन इस पीस डील के बाद भी बांग्लादेश की फोर्सेस पर और आम आवाम पर हमले होते रहे इन इलाकों के अंदर। और ये करवा कौन रहा था? बेसिकली इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ की मर्जी के खिलाफ जाकर पीसीजेएसएस ने उस वक्त की जो बांग्लादेशी लीडरशिप थी उनके साथ इन्होंने पीस डील कर दी थी। दे थॉट के यार ये इंडियंस जो हैं ऊपर ऊपर से बांग्लादेश के दोस्त बने हुए हैं, कहते हैं आपकी और हमारी दोस्ती तो ये और वो, और अंदर अंदर से जो है वो हमें लड़वा मरवा रहे हैं इनके साथ, तो हम क्यों लड़ मर रहे हैं। इनकी जो उस वक्त की लीडरशिप थी ना पीसीजेएसएस की, उनके वो थोड़े से बागी हो गए थे रॉ से, और वो कह रहे थे ऊपर से ये हमें रिक्वायर्ड सपोर्ट भी मुहैया नहीं कर रहे, हमें शेल्टर भी नहीं दे रहे उस हिसाब का। तो इस वजह से इनके और रॉ के बीच में डिसएग्रीमेंट्स पैदा हो गए थे और इसका फ़ायदा बांग्लादेश ने उठाया हुआ था। लिहाजा पीसीजेएसएस डिसाइडेड टू डिसएंगेज फ्रॉम द मिलिट्री एक्टिविटीज़ और उन्होंने पीस टॉक्स करके बांग्लादेश के साथ 1997 में साइन की थी, डील साइन कर दी थी। लेकिन इसके बाद यह हुआ कि पीसीजेएसएस के अंदर से ही, इस जमात के अंदर से ही रॉ ने एक और फ्रिक्शन निकाला 1997 वाली पीस टॉक्स के बिल्कुल एक साल के बाद, तकरीबन एक साल के अंदर अंदर इन्होंने नया फ्रिक्शन निकाला। शांति वाहिनी स्प्लिट हो गई थी, इसके एक हिस्से ने हथियार डाल दिए, दूसरे हिस्से ने हथियार डालने से मना कर दिया और वो आज़ादी करता रहा दूसरा इनका हिस्सा, और उन्होंने अपना नाम रख लिया यूपीडीएफ। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर कुछ इंडियन हमदर्द कह सकते हैं कि जी रॉ इनके पीछे नहीं था, ये तो खुद ही लड़ते थे। लेकिन बांग्लादेश के तीन तरफ से इंडिया है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया की मर्जी के बिना इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको हथियार मिले। अगर ये हथियार बाहर से आते होंगे ना, बांग्लादेश के अंदर से फौज तो उनको हथियार नहीं दे रही थी बांग्लादेश की, बाहर से हथियार मिल रहे थे। बाहर से हथियार आने के लिए ज़रूरी है कि इंडियन टेरिटरी से क्रॉस करें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया की मर्जी के बिना ये चीज़ हो रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया था इनके पीछे। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि उस ज़माने में भी कई आलमी मीडिया आउटलेट्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया हुआ था, और ख़ुद इनके जो कारिंदे हैं जो कि पकड़े गए थे वो ऑन रिकॉर्ड है, कन्फेस कर चुके हैं कि जी इंडिया हमारे पीछे था, सपोर्ट करता रहा। इट्स अ ओल्ड सीक्रेट। अब ये जो 1997 वाला पीस अकॉर्ड था, ये बांग्लादेश की फ़ौज के जिस बंदे ने, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, की रोल जिसने प्ले किया,
उस बंदे की वजह से बांग्लादेश की इंटेलिजेंस वालों के साथ भी गहरे लिंक्स थे। था वैसे आर्मी में मेजर था, उसका नाम था इमदादुल इस्लाम। इस बंदे ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया शांति बाहिनी को सरेंडर कराने में उस वक्त 1997 में। ही वॉज अ ब्रिलियंट ऑफिसर, मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ इनके बारे में। ही वॉज अ ब्रिलियंट ऑफिसर, ज़बरदस्त इनकी नेगोशिएशन स्किल्स रही हैं और काफ़ी इन्होंने यूँ समझे कि आधे से ज़्यादा काम तो इस बंदे ने किया हुआ था। अब जैसे ही कोल्ड वार अमेरिका चाइना की उरूज पे पहुंची है, म्यांमार के अंदर आप देखें गड़बड़ चल रही है, वहाँ पर CIA एक्टिव है, रेबल फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बेस्ड ऑन दी थ्रेट असेसमेंट बांग्लादेश की फोर्सेस ने ज़रूरी समझा कि ये जो UPDF है ना, इस समेत हर उस प्रॉक्सी को वी मस्ट नॉक देम डाउन जो कि आगे चल के हमारे लिए कोई थ्रेट पोज कर सकते हो या फिर किसी आलमी ताकत का उनके ऊपर हाथ पड़ जाए तो वो खतरनाक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इन सबको ज़रा कल्टी कराएं, सारे जो कुछ भी हैं। कुछ हफ्ते पहले जो एक आपको याद होगा आर्मी के एक टॉप ऑफिशियल ने धमकी दी थी कि आधे घंटे भी आप टिक नहीं पाएंगे। ये रेबल्स को उन्होंने धमकी दी, टिक नहीं पाएंगे अगर आप फेस टू फेस आ जाए, आधा घंटा नहीं लगेगा हमें। तो बेसिकली ये उस वक्त सारी थ्रेट्स दी जा रही थी जब बैकग्राउंड में पीस टॉक्स चल रही थी और इनको मैसेज दिया गया कि इज्जत के साथ लेट्स टॉक एंड रिजॉल्व दीज इशू, वरना दबड़दूस करना हमें आता है, आधा घंटा लगेगा। ना हुआ ये कि जिस मेजर इमदादुल इस्लाम ने शांति बाहिनी को सरेंडर कराया था, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, वही बंदा दोबारा अब फैसिलिटेटर है UPDF और हुकूमत बांग्लादेश के दरमियान, सेम बंदा। अब हालांकि रिटायर है, पहले वो सर्विस में थे। अब इंडिया के लिए बुरी खबर यह है और हर उस फोर्स के लिए बुरी खबर है जो चाह रहे थे कि भाई यहाँ पर इंसर्जेंसी रहे और वो चाह रहे थे कि UPDF काम करती रहे। उनके लिए बुरी खबर है कि UPDF की भी डील हो चुकी है गवर्नमेंट के साथ, ऑलमोस्ट हो चुकी है। सिर्फ कुछ लास्ट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि नो डाउट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उस पर इस वक्त बात हो रही है। अदरवाइज बाकी तमाम बातें डन हो चुकी हैं। भले ही बांग्लादेश के होम मिनिस्टर कहें कि भाई कोई ऑफिशियल प्रपोजल नहीं मिला, आया है मीडिया में, मैंने पढ़ा है बांग्लादेश की मीडिया में भी इस तरह की खबरें आई हैं कि होम मिनिस्टर ने कहा है कि ऑफिशियल प्रपोजल नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिहाइंड द सीन टॉक्स में बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। अच्छा, इसके साथ ही जो फोर्सेस यहाँ पीस नहीं देखना चाहती हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं और UPDF और PCJSS के दरमियान भी ये जो शांति बाहिनी के दोनों बड़े धड़े हैं ना, इनके दरमियान भी मार कुटाई शुरू हो गई है। ये खबरें आते हैं कि भाई ये हो गया। अच्छा, UPDF जो है ना, इनके कुछ लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि डील हो गई है हमारी। इन्होंने शायद अपनी वेबसाइट पर भी ये खबरें लगाई हुई हैं कि हमारी डील हो गई है गवर्नमेंट के साथ। तो इन खबरों के आते ही क्या हुआ है कि वो PCJSS वाले और UPDF दोनों के जो धड़े हैं आपस में मार कुटाई इनकी शुरू हो गई, लड़ पड़े आपस में, एक दूसरे को धबड़दूस कर रहे हैं। इनके अंदर मौजूद वो एलिमेंट्स जो कि पीस टॉक्स को सपोर्ट नहीं करते और जो कि पीस टॉक्स को सपोर्ट करते हैं वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये अलग मुसीबत पड़ गई है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती यहाँ के दूसरी शुरू हो जाती है। एक ग्रुप दूसरे को मार रहा है कि तू गद्दार है, दूसरा पहले वाले को मार रहा है कि नहीं तू गद्दार है। वो अंदाज़ अपना मूवी नहीं है सलमान खान और आमिर खान की, उसका लास्ट सीन देखा है आपने? उसमें बिल्कुल ऐसे ही फाइट हो रही होती है, कुछ पता नहीं कौन किसको मार रहा है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यूँ समझें कि UPDF जो है ये रॉबर्ट है उस मूवी का और PCJSS भल्ला है और मोदी साहब जो है वो बजाज है। अब मोदी साहब को गुस्सा जो है वो भल्ला और रॉबर्ट पे कि दोनों क्या कर रहे हैं वहाँ पे। बहरहाल जी, इस आपसी मारकुटाई के बाद खतरा इस बात का है कि कहीं 1-1.5 साल के बाद ये ना हो कि जैसे वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स के नतीजे में PCJSS स्प्लिट होके उसमें से UPDF निकला, तो यहाँ भी आपसी लड़ाई में हो सकता है क्योंकि तीसरा ग्रुप निकल के आ जाए दोबारा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो मुआहदा हो रहा है ना इस बार, दिस शुड बी इंक्लूसिव, और इस बार सारों को डाला जाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये सारा जो डेकेड्स पुराना चैप्टर इंदिरा गांधी के ज़माने से चला आ रहा है ये ख़त्म हो जाए। इसमें सारों को डाला जाए, इंक्लूसिव डील की जानी चाहिए, सारे फोर्सेस सारे को कुछ न कुछ देकर चुप कराना चाहिए और इनको मेन स्ट्रीम में वापस लाना बहुत ज़रूरी है।